जय श्री राम मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल धार्मिक ज्ञान की बातें में। साप्ताहिक राशिफल और दैनिक राशिफल जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए जानते हैं 23 फरवरी से 1 मार्च तक का साप्ताहिक राशिफल, जो कुछ इस प्रकार है। मेष राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह शुभता और सौभाग्य लिए हुए है। इस सप्ताह आपके भीतर भरा हुआ आलस्य और जीवन से जुड़ी तमाम तरह की अड़चनें दूर होती हुई नजर आएंगी। सोचे हुए कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूर्ण होता हुआ देख आपके भीतर सकारात्मक विचारों और उत्साह में वृद्धि होगी। सप्ताह के पूर्वार्ध में आपकी रुचि धार्मिक आध्यात्मिक कार्यों में बढ़ेगी। इस दौरान तीर्थाटन का अचानक से कार्यक्रम बन सकता है। ये सप्ताह कला जगत एवं लेखन कार्य करने वालों के लिए अत्यंत ही शुभ रहने वाला है। आपके कार्यों की प्रशंसा होगी। मान सम्मान की प्राप्ति संभव है। आय के नए मार्ग बन रहे हैं। शब्द साधक की तरह बर्ताव करेंगे। स्वास्थ्य अभी थोड़ा मध्यम है। प्रेम, संतान व व्यापार अद्भुत चल रहा है। सप्ताह की शुरुआत में भाग्य साथ देगा। रोजी रोजगार में तरक्की करेंगे। मध्य में व्यावसायिक सफलता मिलेगी। कोर्ट कचहरी में विजय मिलेगी। उच्चाधिकारियों का आशीर्वाद मिलेगा। अंत में थोड़ा आर्थिक उतार चढ़ाव बनेगा। यात्रा थोड़ी बुझी सी रहेगी। कुल मिलाकर खराब कुछ भी नहीं है। पूरा सप्ताह आपका अच्छा है। सूर्य को जल देते रहें। नौकरी पेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। सहकर्मियों और अधीनस्थों से मनचाहा सहयोग मिलेगा। वित्तीय दृष्टि से यह सप्ताह थोड़ा खर्चीला रहने वाला है। सप्ताह के अंत तक सुख सुविधा से जुड़ी चीजों पर बड़ी धनराशि खर्च हो सकती है। व्यवसाय से जुड़े लोगों की आय के मुकाबले खर्च की अधिकता बनी रहेगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में मौसमी बीमारी के प्रति सतर्क रहें। प्रेम प्रसंग में अनुकूलता बनी रहेगी। लव पार्टनर के साथ अच्छा तालमेल रहेगा। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। उपाय: प्रतिदिन स्फटिक के श्रीयंत्र की पूजा एवं लक्ष्मी अष्टकम का पाठ करें। वृष राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह मिश्रित फलदायक रहने वाला है। इस सप्ताह आपको अपनी सेहत और संबंध दोनों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। ऐसे में अपने खान पान, रहन सहन और जीवन शैली सही रखें। मौसमी बीमारी के प्रति सतर्क रहें, अन्यथा आपको शारीरिक एवं मानसिक कष्ट झेलने पड़ सकते हैं। सप्ताह की शुरुआत में आपको अचानक लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा पर निकलना पड़ सकता है। यात्रा आपाधापी भरी और उम्मीद से कम फलदायक रहने के कारण आपके भीतर निराशा के भाव उत्पन्न हो सकते हैं। इस दौरान घरेलू समस्याओं को लेकर भी चिंताएं घेरे रहेंगी। यदि आप बेरोजगार हैं तो आपको मनचाहे रोजगार को पाने के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य अभी भी थोड़ा मध्यम है। प्रेम, संतान की स्थिति सुधार की ओर। व्यापार भी आपका अच्छा है। सप्ताह की शुरुआत में चोट चपेट लग सकती है। किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। परिस्थितियां प्रतिकूल हैं। मध्य सामान्य हो जाएगा। रोजी रोजगार में आगे बढ़ जाएंगे। अंत में व्यावसायिक उतार चढ़ाव। कोर्ट कचहरी से बचना चाहिए। शनिदेव को प्रणाम करते रहें। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये सप्ताह सामान्य फलदायक रहेगा। व्यवसाय से जुड़े लोग अपने कारोबार को विस्तार देने अथवा लाभप्रद योजनाओं से जुड़ने की योजना बनाएंगे, लेकिन धरातल पर उसे उतारना कठिन साबित होगा। इस सप्ताह करियर और कारोबार से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले अपने शुभचिंतकों से सलाह अवश्य लें। प्रेम संबंध में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं। रिश्ते नाते को बेहतर बनाए रखने के लिए स्वजनों की भावनाओं की कद्र करें। उपाय: प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में बजरंग बाण का पाठ करें। मिथुन राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह काफी उतार चढ़ाव लिए रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में आपके सिर पर अचानक से कुछ एक बड़े खर्च आ सकते हैं, जिसके कारण आपकी वित्तीय स्थिति गड़बड़ा सकती है। ये सप्ताह आपको अपने शरीर और धन दोनों का खूब ख्याल रखने की आवश्यकता रहेगी। सप्ताह के प्रारंभ में आप मौसमी अथवा किसी पुरानी बीमारी के उभरने के कारण शारीरिक एवं मानसिक रूप से परेशान रह सकते हैं। इस दौरान सेहत संबंधी दिक्कतों को असर आपके कामकाज के साथ आपके दैनिक जीवन पर भी पड़ सकता है। स्वास्थ्य मध्यम। प्रेम संतान की स्थिति भी थोड़ा मध्यम है।
व्यापारिक दृष्टिकोण से ठीक ठाक चल रहा है। सप्ताह की शुरुआत में जीवन साथी का सानिध्य मिलेगा। नौकरी चाकरी की स्थिति अच्छी होगी। प्रेमी प्रेमिका की मुलाकात हो सकती है। मध्य खराब रहेगा, परेशानियों वाला रहेगा, कोई रिस्क न लें। अंत में मान प्रतिष्ठा में आंच आ सकती है। यात्रा कष्टकारी रह सकती है। सप्ताह मिला जुला सा है। काली जी को प्रणाम करते रहें। सप्ताह के मध्य में किसी विषय को लेकर परिवार के सदस्यों के साथ मतभेद पैदा हो सकता है। इस दौरान अपनी वाणी और व्यवहार में विनम्रता बनाए रखें और मतभेद को मनभेद में न बदलने दें। प्रोफेशन की दृष्टि से यह सप्ताह थोड़ा उठापटक लिए रहने वाला है। कार्यक्षेत्र में आप कामकाज का दबाव महसूस करेंगे। आपके विरोधी सक्रिय रहेंगे, जिनसे अत्यधिक सावधान रहने की आवश्यकता बनी रहेगी। अपनी योजनाओं के पूरा होने से पहले उसका लोगों के सामने महिमामंडन न करें। प्रेम संबंध को मजबूत बनाए रखने के लिए अपने पार्टनर की भावनाओं की कद्र करें। सप्ताह के उत्तरार्ध में संतान से जुड़ी चिंता सताएगी। उपाय: प्रतिदिन गणपति को दूर्वा चढ़ाकर श्री गणेश अष्टकम का पाठ करें। कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह सोचे हुए कार्यों में मनचाही सफलता पाने के लिए भाग्य भरोसे बैठने की बजाय कर्म की साख को हिलाना होगा। इस सप्ताह आप जितना परिश्रम और प्रयास करेंगे आपको उतना ही फल प्राप्त होगा। यदि आप किसी परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे हैं तो मनचाही सफलता को पाने के लिए आलस्य छोड़कर कठिन परिश्रम करें। नौकरी पेशा लोगों को इस सप्ताह अपने कार्यों को समय पर करने तथा सहकर्मियों और अधीनस्थों के साथ संबंध मधुर बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। स्वास्थ्य मध्यम। प्रेम संतान की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं कही जाएगी। व्यापारिक दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव वाला समय है। सप्ताह की शुरुआत में शत्रु नुकसान पहुंचाने को कोशिश करेंगे, लेकिन जीत आपकी हो जाएगी। मध्य बहुत आनंददायक जीवन गुजारेंगे। अंत थोड़ा सा खराब रहेगा। कुल मिलाकर उतार चढ़ाव वाला समय चल रहा है। लाल वस्तु पास रखें। सप्ताह के मध्य में सरकार से जुड़े मामलों को लेकर जरा ज्यादा ही भागदौड़ करनी पड़ सकती है। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए ये सप्ताह सामान्य फलदायी रहने वाला है। धीमी गति से ही सही, लेकिन लाभ का क्रम जारी रहेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में व्यावसायिक मामलों में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह नियम कानून की अवहेलना से बचना चाहिए। किसी भी कार्य में शॉर्टकट लेने से बचें, अन्यथा आपको आर्थिक और मानसिक परेशानी झेलनी पड़ सकती है। प्रेम संबंध में किसी तीसरे व्यक्ति की दखलंदाजी के कारण लव पार्टनर के साथ गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। स्वयं के साथ जीवन साथी की सेहत का ख्याल रखें। उपाय: प्रतिदिन शिवलिंग पर बेलपत्र अथवा शमी पत्र चढ़ाकर रुद्राष्टकम का पाठ करें। सिंह राशि के जातकों को इस सप्ताह जीवन के किसी भी क्षेत्र में अथक परिश्रम और प्रयास करने पर ही मनचाहे फल प्राप्त हो सकेंगे। ऐसे में भाग्य भरोसे बैठने की बजाय सही दिशा में पूरे मनोयोग से कार्य करने का प्रयास करें। इस सप्ताह आपको अपने करियर और कारोबार में विशेष सावधानी के साथ समय पर काम करने की आवश्यकता बनी रहेगी। सप्ताह की शुरुआत में इस संबंध में लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा संभव है। यात्रा थकान भरी और उम्मीद से थोड़ा कम फलदायी साबित होगी, जिसके कारण मन में हताशा रह सकती है। यदि आप बेरोजगार हैं तो आपको इस संबंध में किसी भी शुभ समाचार प्राप्ति के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य अच्छा है। प्रेम संतान की स्थिति पहले से काफी सुधर चुकी है। व्यापार भी आपका बहुत अच्छा चल रहा है। सप्ताह की शुरुआत में भावुकता पर कंट्रोल रखें। महत्वपूर्ण निर्णय अभी रोक कर रखें। मध्य में विरोधी थोड़े से हावी रहेंगे, लेकिन जीत आपकी होगी। गुण ज्ञान की प्राप्ति होगी। बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। अंत में जीवन साथी के स्वास्थ्य और अपने स्वास्थ्य पर और नौकरी चाकरी का ध्यान दीजिएगा। कुल मिलाकर सप्ताह खराब नहीं जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से आगे बढ़ें। नीली वस्तु का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस सप्ताह किसी के साथ साझेदारी अथवा किसी योजना में निवेश बहुत सोच समझकर करने की आवश्यकता रहेगी। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को मनचाहे परिणाम के लिए सामान्य विद्यार्थियों की तुलना में अधिक परिश्रम की आवश्यकता करनी होगी।
प्रेम संबंध को सुखमय बनाने के लिए अपने पार्टनर पर हावी होने का प्रयास न करें, बल्कि उसकी भावनाओं का सम्मान करें। अपने बिजी शेड्यूल से कुछ समय परिवार और जीवन साथी के लिए जरूर निकालें। उपाय: प्रतिदिन श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा एवं नारायण कवच का पाठ करें। कन्या राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह औसत फलदायी रहने वाला है। इस सप्ताह आपको अपनी सेहत और संबंध पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। सप्ताह के प्रारंभ में किसी पुराने रोग के उभरने से शारीरिक एवं मानसिक कष्ट मिलने की आशंका है। सेहत का प्रभाव आपके कामकाज पर भी देखने को मिल सकता है। नौकरी पेशा लोगों को कामकाज संबंधी मुश्किलें आ सकती हैं। कार्य क्षेत्र में गुप्त शत्रुओं से खूब सावधान रहें। ये सप्ताह करियर और कारोबार की दृष्टि से ज्यादा सकारात्मक नहीं कहा जा सकता है। स्वास्थ्य अच्छा, प्रेम संतान की स्थिति अच्छी, व्यापार भी आपका अच्छा है। सप्ताह की शुरुआत में ग्रह कलर के संकेत हैं, लेकिन भौतिक सुख संपदा में वृद्धि होगी। मध्य में बच्चों की सेहत पर ध्यान दें। प्रेम में तू-तू मैं से बचें। अंत में शत्रु पर आपका दबदबा कायम रहेगा। गुण ज्ञान की प्राप्ति, थोड़ी सी परेशानी रहेगी, लेकिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा। नीली वस्तु पास रखें। ऐसे में करियर और कारोबार से जुड़े फैसले खूब सोच समझकर करें, अथवा उसे कुछ समय के लिए टाल देना आपके लिए बेहतर रहेगा। अति आवश्यक होने पर इस संबंध में अपने शुभचिंतकों की सलाह लेना न भूलें। सप्ताह के उत्तरार्ध में भूमि, भवन अथवा पैतृक संपत्ति विवाद आपकी चिंता का कारण बन सकते हैं। कन्या राशि के जातक इस सप्ताह वाहन सावधानी के साथ चलाएं, अन्यथा चोटिल होने की आशंका है। परिवार के सदस्यों अथवा अपने लव पार्टनर आदि के साथ संबंध को मजबूत बनाए रखने के लिए विनम्रता से बात करें। उपाय: प्रतिदिन भगवान श्री गणेश जी की विधि विधान से पूजा करें तथा बुधवार के दिन गाय को हरा चारा डालें। तुला राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह मिश्रित फलदायक रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत से ही नौकरी पेशा व्यक्तियों पर कामकाज का अतिरिक्त बोझ बना रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपके परिश्रम और प्रयास की सराहना न होने और सीनियर की उपेक्षा से आपको हताशा होगी, लेकिन भूलकर भी इस सप्ताह नकारात्मक विचार लाने से बचें और लोगों के साथ विनम्रता से पेश आएं, क्योंकि सप्ताह के उत्तरार्ध में एक बार फिर आपके जीवन की गाड़ी पटरी पर आती हुई नजर आ सकती है। ध्यान रहे कि इस सप्ताह आपकी बात से ही बात बनेगी और आपकी बात से ही बात बिगड़ेगी। ऐसे में घर परिवार हो अथवा कार्यक्षेत्र, लोगों के साथ बेहतर तालमेल बनाकर चलने और समर्पित भाव से कार्य करने पर ही अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। मन में बहुत तरह के विचार रहेंगे, कभी अग्रेसिव होंगे, कभी सॉफ्ट होंगे। कंफ्यूजन की स्थिति भी आ सकती है। कई चीजें दिमाग में चलेंगी। बच्चों को लेकर, प्रेम को लेकर, पढ़ाई लिखाई को लेकर असमंजस की स्थिति। बाकी स्वास्थ्य ठीक है, व्यापार भी ठीक है। सप्ताह की शुरुआत में पराक्रम रंग लाएगा। रोजी रोजगार में तरक्की करेंगे। मध्य में भूमि, भवन व वाहन की खरीदारी होगी, लेकिन घरेलू सुख बाधित होगा। अंत में बच्चों की सेहत पर ध्यान दें। प्रेम में तू-तू मैं से बचें। महत्वपूर्ण निर्णय अभी रोक दें। भावुकता पर काबू रखें। शनिदेव को प्रणाम करते रहें। तुला राशि के जातक इस सप्ताह न सिर्फ अपने बल्कि अपने परिवार के किसी सदस्य के भविष्य को लेकर चिंतित रह सकते हैं। तुला राशि के जातकों को इस सप्ताह अपनी लव लाइफ और मैरिड लाइफ को बेहतर बनाए रखने के लिए बहुत सोच समझकर बोलने की जरूरत रहेगी, अन्यथा आपका पार्टनर उसके गलत अर्थ निकाल सकता है। उपाय: प्रतिदिन स्फटिक के श्री यंत्र की पूजा एवं श्री सूक्त का पाठ करें। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह उतार चढ़ाव लिए रहने वाला है। इस सप्ताह आपको छोटे छोटे कार्यों को भी पूरा करने के लिए अधिक परिश्रम और प्रयास करना पड़ सकता है। सप्ताह की शुरुआत में परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य की सेहत अथवा उससे जुड़ी समस्या आपकी चिंता का बड़ा कारण बन सकती है। इस दौरान खर्च की अधिकता बनी रहेगी, जिससे आपका वित्तीय स्थिति थोड़ी डगमगा सकती है। आर्थिक संकट न झेलना पड़े, इसके लिए सप्ताह की शुरुआत से धन का प्रबंधन करके चलें। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो भूलकर भी जोखिम भरी योजनाओं में निवेश न करें।
नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में उन लोगों से खूब सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी जो अक्सर आपके विरोध में खड़े रहते हुए आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए षड्यंत्र रचते हैं। स्वास्थ्य मध्यम, प्रेम संतान में सुधार हो चुका है। व्यापार भी आपका अच्छा है। सप्ताह की शुरुआत में धन आगमन होगा। कुटुंबों में वृद्धि होगी, लेकिन मध्य में धन हानि के संकेत हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। व्यापारिक सफलता हासिल होगी। अंत में गृह कलह कुछ बड़ा हो सकता है। घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, बचकर पार करें। नीली वस्तु का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में आय के साधनों में कमी देखने को मिल सकती है। इस दौरान की जाने वाली यात्रा में अपने सामान और सेहत दोनों का खूब ख्याल रखें। इस सप्ताह लव पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है, जिसका असर आपके रिश्ते पर दिखाई पड़ सकता है। रिश्ते को मधुर बनाए रखने के लिए संवाद और आपसी सामंजस्य बनाए रखने का प्रयास करें। उपाय: प्रतिदिन हनुमान जी की विधि विधान से उपासना एवं बजरंग बाण का पाठ करें। धनु राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह अत्यंत ही शुभ और सौभाग्य को लिए हुए है। इस सप्ताह आप जितना अधिक परिश्रम और प्रयास करेंगे, आपको उतनी अधिक सफलता और उपलब्धि हासिल होगी। सप्ताह की शुरुआत से आप अपने कार्य एवं जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ करते हुए नजर आएंगे। ये सप्ताह तकनीक से जुड़े प्रोफेशनल कार्य करने वालों के लिए अत्यंत ही शुभ रहने वाला है। यदि आप लंबे समय से विदेश में अपने करियर अथवा कारोबार को लेकर प्रयासरत हैं, तो इस सप्ताह उसमें आ रही अड़चनें दूर हो जाएंगे। स्वास्थ्य में सुधार हो चुका है। प्रेम संतान अभी भी मध्यम है। व्यापार लगभग ठीक है। सप्ताह की शुरुआत में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। जरूरत के हिसाब से जीवन में वस्तुएं उपलब्ध होंगी। मध्य में धन आगमन होगा। कुटुंबों में वृद्धि होगी। अंत में व्यापारिक दृष्टिकोण से थोड़ा सेंसिटिव होगा। कोई रिस्क न लें। नीली वस्तु दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। कारोबार में मनचाहा लाभ और विस्तार होगा। परिवार के सदस्यों के साथ प्रेम और विश्वास बना रहेगा। भाई अथवा बहन से आपको विशेष सहयोग की प्राप्ति संभव है। प्रेम संबंध की दृष्टि से पूरा सप्ताह आपके लिए अनुकूल प्रतीत हो रहा है। इस सप्ताह घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य संपन्न होने की संभावना बनेगी। लव पार्टनर के साथ सुखद समय व्यतीत करेंगे। जीवन साथी के साथ सामंजस्य बना रहेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में संतान की प्रगति से आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। उपाय: प्रतिदिन केसर का तिलक लगाकर भगवान श्री विष्णु की साधना तथा श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। मकर राशि के जातकों के लिए यह मिश्रित फलदायी रहने वाला है। इस सप्ताह आप अपने कार्यों में अचानक से आने वाली अड़चनों को लेकर काफी परेशान रह सकते हैं। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आने वाली दिक्कतों को दूर करने में स्वजनों और शुभचिंतकों की मदद समय पर न मिल पाना भी आपकी पीड़ा का कारण बनेगा। मकर राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने कागजी कार्य समय से निपटाने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा उन्हें बेवजह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। यदि आप किसी योजना विशेष पर कार्य कर रहे हैं, तो उसके पूर्ण होने से पहले उसका लोगों के सामने खुलासा करने से बचें। इस सप्ताह आपकी स्थिति थोड़ी मध्यम है। व्यापार भी कोई रिस्क लेने लायक नहीं है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। जो चल रहा है चलने दीजिए। सप्ताह की शुरुआत में चिंताकारी सृष्टि का सृजन हो रहा है। मन चिंतित रहेगा, अप्रसन्न रहेगा, थोड़ा ध्यान रखिए। मध्य में बहुत ही अच्छा, आकर्षण के केंद्र बने रहेंगे। जरूरत के हिसाब से जीवन में वस्तुएं आएंगी। लोग आपकी जयकार करेंगे। शुभ समय, अंत में धन हानि के संकेत हैं। जुआ, सट्टा, लॉटरी में पैसे न लगाएं। कोई रिस्क न लें। काली जी को प्रणाम करना आपके लिए शुभ रहेगा। इस सप्ताह लोगों की क्रिया के बदले प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए। लोगों की बातों का जवाब देने की बजाय मौन आपके लिए अधिक श्रेयस्कर रहेगा। विशेष रूप से कार्यक्षेत्र में लोगों की बातों को नजरअंदाज करते हुए अपने लक्ष्य पर फोकस करें। आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए सामान्य रहने वाला है। इस सप्ताह आपको कारोबार आदि के जरिए लाभ तो होगा, लेकिन उसके मुकाबले खर्च की अधिकता बनी रहेगी। लव लाइफ और मैरिड लाइफ को सुखमय बनाए रखने के लिए अपने पार्टनर पर भरोसा रखें और संवाद बनाए रखें।
उपाय: प्रतिदिन किचन में बनी रोटी गाय को खिलाएं और हनुमान जी की पूजा में श्री सुंदरकांड का पाठ करें। कुंभ राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह थोड़ा उतार चढ़ाव लिए रहने वाला है। इस सप्ताह आपको किसी भी कार्य को जल्दबाजी में करने से बचना चाहिए। कुंभ राशि के जातकों को असमंजस की स्थिति तो भूलकर भी कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, अन्यथा बाद में पछतावा करना पड़ सकता है। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो अपने कार्य को किसी दूसरे व्यक्ति के भरोसे छोड़ने अथवा उसमें लापरवाही करने की भूल नहीं करनी चाहिए, अन्यथा उसके बिगड़ने पर उच्च अधिकारियों के गुस्से का शिकार होना पड़ सकता है। यदि आप अपने करियर अथवा कारोबार में बड़ा बदलाव करने की योजना बना रहे हैं तो ऐसा करने से पहले खूब सोच विचार कर ले तथा अंतिम निर्णय लेने से पहले शुभ चिंतकों की सलाह अवश्य लें। आपके मन में कई तरह की चीजें दिमाग में चल रही है, कई तरह की ऊर्जा आप में बनी हुई है। खराब नहीं है, लेकिन घबराहट, बेचैनी बनी रहेगी। स्वास्थ्य, प्रेम, संतान व व्यापार अच्छा है। सप्ताह की शुरुआत में आय के नवीन सोर्स बनेंगे। शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। मध्य में चिंताकारी सृष्टि का सृजन होगा। अनाप शनाप खर्चे हो सकते हैं। अंत में घबराहट, बेचैनी बढ़ सकती है। शनिदेव को प्रणाम करना आपके लिए शुभ रहेगा। सेहत और संबंध दोनों की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए प्रतिकूल रहने वाला है। ऐसे में अपनी जीवन शैली और खान पान सही रखें और लोगों के साथ बेहतर तालमेल बनाए रखने का प्रयास करें। इस सप्ताह कुंभ राशि के जातकों को अपने कामकाज के साथ अपने शरीर का ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। इस सप्ताह आपके लव पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर मतभेद पनप सकता है। आपके आत्मीय रिश्ते को अहंकार की नजर लग सकती है। आपसी प्रेम और विश्वास बनाए रखने का प्रयास करें। उपाय: प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में श्री हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करें। मीन राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह थोड़ा कम अनुकूल प्रतीत हो रहा है। सेहत और संबंध को बेहतर बनाए रखने के लिए आपको इस सप्ताह विशेष प्रयास करने होंगे, अन्यथा आपको शारीरिक एवं मानसिक कष्ट मिलने की आशंका बनी रहेगी। यदि आप नौकरी पेशा जातक हैं और आप अपनी नौकरी में बदलाव की योजना बना रहे हैं तो भूलकर भी क्रोध अथवा भावनाओं में बहकर ऐसा निर्णय न लें। वीर भोग्य वसुंधरा इस महामंत्र को आपको पूरे सप्ताह हमेशा याद रखना होगा और परिस्थितियों के चलते पलायन करने की बजाय उनसे मुकाबला करना उचित रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को अपने कार्य समय पर बेहतर करने से पूरा करने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि आप व्यवसायी हैं तो अधिक धन मुनाफा कमाने के चक्कर में नियमों का उल्लंघन करने से बचें। सप्ताह के मध्य में परिवार की जरूरतों को पूरा करने के जेब से अधिक धन खर्च करना पड़ सकता है, जिसके चलते आपकी वित्तीय स्थिति गड़बड़ा सकती है। रिश्ते नाते को बेहतर बनाए रखने के लिए मीन राशि जातकों को इस सप्ताह कई मामलों में खुद से समझौता करना पड़ सकता है। इस सप्ताह लोगों के साथ उन मुद्दों पर बहस न करें जिससे आपकी आत्मीय रिश्ते प्रभावित होने की आशंका रहती है। स्वास्थ्य प्रभावित दिख रहा है। प्रेम, संतान की स्थिति अच्छी है। व्यापार भी अच्छा है। सप्ताह की शुरुआत में कोर्ट कचहरी में विजय मिलेगी। व्यापारिक सफलता मिलेगी। उच्चाधिकारियों का आशीर्वाद मिलेगा। मध्य में आय के नवीन सोर्स बनेंगे। आर्थिक रूप से मजबूत होगा। अंत में मन चिंतित रहेगा। अंत में मन परेशान रहेगा। पीली वस्तु रखना आपके लिए शुभ रहेगा। उपाय: प्रतिदिन केले के पेड़ की पूजा एवं श्री नारायण कवच का पाठ करें।